वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पुनः पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में हम पुनः अपने आत्म तत्व को जगत के स्वामी उस महान परम तत्व परमात्मा से जोड़ ले, जिस महान प्रभु ने गत रात्रि हम सबको अपनी गोद में रखा, जिस महान प्रभु ने अभी हमें नींद से जगाया, जो रात भर हमें जीवन देता रहा, अपनी गोद में अपने स्नेह का और जीवनी शक्ति का विश्राम में हमारे शरीर में ग्रहण कराता रहा। उस महान प्रभु को अपने आत्म तत्व के साथ प्रभु की भावना के द्वारा जोड़ लीजिए। भगवान आत्मा से भावना के द्वारा ही जुड़ पाते। भगवान तो हमसे सबसे जुड़े ही हुए हैं, बस हमें ही भगवान से स्वयं को जोड़ना है। भगवान हम सबको देख ही रहे हैं, हम सबको सुन ही रहे हैं, हम सबको अनुभव कर ही रहे हैं। हम उनसे कभी अलग होते ही नहीं। उनकी दृष्टि में तो हम सदैव बने हुए हैं, परंतु हम अपनी दृष्टि को उनसे हटा लेते हैं, जगत से लगा लेते हैं, संसार की वस्तुओं में, घटनाओं में, अपने जीवन के सुख दुखों में अपनी दृष्टि को, अपने मन को, अपने चिंतन को इस तरह लगा लेते हैं कि हम अपने जीवन के स्रोत से दूर हट जाते हैं। जीवन में पातो सभी उसी से रहे होते हैं। उन क्षणों में, जिन क्षणों में हम उससे न जुड़कर संसार से जुड़े होते, परंतु उन क्षणों में भी वो दयालु प्रभु सदैव हमसे जुड़ा रहता है। अपनी कृपाओं को, अपने स्नेह को, अपनी करुणा दया को कभी भी हम
हमारे ऊपर से नहीं हटाता है। वो सर्वज्ञ है, वो पूर्णज्ञ है, वो महान प्रभु जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितने गिर सकते हैं और हम कितने उठ सकते हैं, हम कितने भले और बुरे हो सकते हैं, हम कितने अच्छे और बुरे बन सकते हैं, वो सब जानता है। इसलिए हमें बुराई की राह पर बढ़ने से रोकने के लिए अपने आर्ष पुत्रों को, ऋषि मुनियों को, अपनी कल्याणी वाक वेदवाणी का ज्ञान देकर हम सबको जगाने के लिए बुराई की राह से अच्छाई के सुपथ पर चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए भेजता रहता है। दूसरी तरफ से वो भगवान सबका अंतर्यामी होगा, सबके घट घट में, सबके आत्मा में रहता बसता सदैव मनुष्य को उपदेश करता रहता है। पर मनुष्य संसार की चकाचौंध से, विषयों के प्रभाव से, लोभ लालच की व्याकुलता में इतना अव्यवस्थित होता है, इतना जल्दबाजी में होता है, इतना अनियंत्रित मन का, विचारों का गुलाम होता है। समस्याओं को इस प्रकार, लालसाओं को इस प्रकार, इच्छाओं को इस प्रकार ओढ़े रहता है, किन इच्छाओं, लालसाओं, मन की चंचलताओं के पार भगवान उसे बुला रहे हैं, उसे अच्छे बुरे की पहचान का संदेश दे रहे हैं। वो उतना गहराई से सोचता और समझता ही नहीं है। तनिक उसका ध्यान चला भी जाए तो विषयों का आकर्षण इतना प्रबल होता है, वो इतनी जोर से उसे खींच रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं, अलग अलग इंद्रियों के द्वारों पर बैठे उसके मन को अपनी ओर ये विषय, कभी ये कभी वो कभी ये खींच रहे होते। मन बेचारा विषयों के जालों में इस प्रकार फंसा रहता है कि वो पांचों इंद्रियों के जालों से निकले तो वो अंदर अंदर परमात्मा के संदेश जो आत्मा में गूंज रहे हैं उन्हें वो सुने। सब कुछ देखता हुआ, महसूस करता हुआ भी आत्मा ऐसे चला जाता है जैसे कोई धृतराष्ट्र अपने ही 100 पुत्रों के द्वारा चला जा रहा हो, जैसे कोई दुष्ट दुशासन वो राजा को ही छल रहा है और राजा मोह में स्वयं चला जा रहा है।
ऐसी ही स्थिति लगभग हमारी आत्मा की होती कि आत्मा इंद्रियों और मन के द्वारा चला जा रहा है और मन चित्त में जो बुरे संस्कार हैं उन संस्कारों के द्वारा इन विषयों की और इंद्रियों के द्वारों से तोड़ा जा रहा है। इस भीषण उलझन में इस प्रकार से अंतकरण सारा झुलस रहा है कि इसकी उष्णता से सदैव मन चलायमान चंचल बना रहता है और उसमें ये आत्मा अपने प्रियतम से जुड़ ही नहीं पाती। ये आत्मा अपने प्रियतम से जुड़ ही नहीं पाता। हर विषयों की मार हर पल खाता रहता है। हर पल दुख, दर्द, पीड़ा, भय, तनाव, लोभ, लालच, राग, द्वेष, अभिनिवेश हमेशा किसी न किसी प्रकार के विषय की मार खाता रहता है। ये जीवन भर मर मर कर जीता रहता है। न ये पूरी तरह मर पाता और न ये पूरी तरह जी पाता। जीने की चाह में, कुछ पाने की चाह में, ये विषयों की लालसा में और कुछ बड़े की लालसा में न जाने कितने दुखों, कितने कष्टों, कितनी पीड़ाओं को मान सम्मान अपमान न जाने कितने इसकी घूंटे पीता हुआ जीता है, पर भीतर से आती भगवान की आवाज को सुनता हुआ नहीं सुन पाता। सो आइए आज की ब्रह्म वेला में ये जो पीछे न जाने कब से विष्णु ने हमारे शांति धाम, हमारे आत्मनगर पर हमला किया हुआ है, हमारे आत्मनगर पर आक्रमण किया हुआ है, इन शत्रुओं को मारने की शक्ति प्राप्त करें। इन दुरितों के नाश की शक्ति हमें भगवान से मिल सकती। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। संपूर्ण विश्व का स्वामी जो परम दयालु परम पिता भगवान है, वो ये चाहता है कि दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसु। हमारे दुर्गुण, हमारे मन के, हमारे अंतकरण के दोष बुराइयां ये तो दूर हो जाएं और जो भद्र हैं, कल्याणकारी विचार हैं, जो हमें सुख दें, हमें आनंद दें और इस जगती को, हमारे आसपास के जीवों को
सुख दें, ऐसा जो भद्र आंतरिक माहौल है। हमारे अंतःकरण में ऐसे भद्र विचारों का आगमन हो। हमारे विचार हमारे अंतःकरण से सुगंधित करते हुए अंतर जगत को बाहर फैलने लग जाएं। हमारे मन, मस्तिष्क, इंद्रियों में, हमारे कार्य, कृत्य, हमारे कर्मों में, हमारी दृष्टि में, हमारी सोच समझ, हमारे लोकाचार, लोक व्यवहार में चले आए, तो फिर जीवन सार्थक होता है। फिर समझ में आता है कि वाह, प्रभु का प्रेम हर पल बरस रहा है। एक क्षण भी वो भगवान मुझ पुत्र पुत्री को, मुझ आत्मा को कभी अपने से अलग नहीं करता। फिर अपने ज्ञान की दृष्टि से इस अपने कल्याणकारी तृतीय चक्षु नेत्र से उस महान प्रभु को अपने ऊपर अनंत कृपाओं को करते हुए साधक प्रतिपल अनुभव करने लगता है। कब? जब अंतकरण से आक्रमणकारी इन दुरितों का ईश्वर से शक्ति प्राप्त करके ये नाश कर दे। क्योंकि ये दुरित अंतकरण को इस प्रकार से छलते रहते हैं, ये अपने तीर और भालों से इस प्रकार से आत्मा को विषयों के भाले चुभोते रहते हैं कि वो एक से बचने के लिए दूसरे की मार खाता है, दूसरे से बचने के लिए तीसरे की मार खाता है। लेकिन इन सब से बचने का जो उपाय है, परमात्मा तत्व का भजन है। उसको जानने, उसको समझने की क्षमता न होने के कारण उसको जीवन में नहीं अपना पाता। पर जब वो जान जाता है, समझ जाता है कि प्रभु से बड़ा इस विषयों के दुखों के संसार में उसका कोई मित्र नहीं, कोई मल्लाह नहीं जो उसे इस भव सागर से पार उतार दे, कोई सारथी नहीं जो उसके जीवन रथ को परमानंद के द्वार तक ले जाए। जब ये समझ में आता है, तब तक मनुष्य की, जब ये अज्ञान का आवरण हृदय से ईश्वरीय कृपा और ईश्वर के प्रति स्वयं के अर्पण से नष्ट होता है, ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश से यह अज्ञान का आवरण ध्वस्त होता है, तब मनुष्य में ये समझ आती है। पर तब तक जीवन, शरीर, ये रथ अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच जाते। फिर क्या कर? पर जिनकी भगवान में अटूट आस्था और असीम समर्पण और निर्दोष
श्रद्धा होती है, जो पूरे मन से वास्तविक रूप में प्रभु की शरण में चले जाते हैं, जो अपनी आत्मा को प्रभु के भाव के सेतु से जोड़ लेते हैं। बस ये भावना ही एक तार है, ये भावना ही इन दोनों चेतनों के बीच का मधुर संबंध का सूत्रधार है। जो इस भावना के मर्म को समझता है, वो प्रभु से अपनी आत्मा को जोड़ के रखता है, और जो जोड़ के रखता है उसके लिए ये सारा जीवन, सारा जगत सब प्रभुमय हो जाता है। फिर वो संसार में उत्पन्न होने वाली वस्तु को और संसार में नष्ट होने वाली या रूप बदलने वाली वस्तु को, सबको उस प्रभु की लीला में ही देखता है। न उसे फिर संसार में कुछ शोक जन्य प्रतीत होता है, और न ही संसार में उसे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वो समता को खोकर, भाव खोकर झूठी प्रशंसा और झूठे आनंद में डूब जाए। वो सत्य सुख में विश्राम करता है, सत्य सुख में अपने आप को ठहरा के रखता है। सत्य का सुख क्या है? जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा जान लेने पर, मान लेने पर, अनुभव उसका वैसा हो जाने पर जो एक समता की बुद्धि बनती है, वही सत्य सुख है, जो डगमगाता नहीं, जो सदैव स्थिर और एक जैसा रहता है, जो ज्ञान का चक्षु, जो ज्ञान की दृष्टि भगवान से मिलती है, और वो मनुष्य के अंदर ये समझ विकसित कर देती हैं, ये बोध करा देती हैं कि आत्म तत्व और परमात्मा तत्व ये दोनों ही चेतन है, अपरिणामी, अपरिवर्तनशील है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं। इनका नाश कोई कर नहीं सकता, इनका नाश किसी प्रकार हो नहीं सकता, न इनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, न इनका बिगड़ सकता है, न ये अपना कुछ बिगाड़ सकता। ये शाश्वत, सनातन, अविनाशी तत्व हैं, जो सदैव अजर अमर हैं, नित्य हैं, और सदैव एक जैसे रहते हैं। दोनों निराकार हैं, निर्विकार हैं, अपरिणामी हैं, अप्रतिसंक्रमा है। एक सर्वदेशी हैं, एक एक देशी हैं, एक सर्वशक्तिमान है, एक अल्पज्य है। एक का सुख, एक की शांति, एक का आनंद, एक का वैभव सदैव एक जैसा होता है, और एक आत्म तत्व का, अल्पज्य जीवात्मा का सुख परमात्मा के सानिध्य, सामीप्य के अनुसार, इसके ज्ञान की वृद्धि के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो जब वो इन शाश्वत अपने परमात्मा के स्वरूप को और इस मृणमय जगत, पांच भौतिक सृष्टि और इसके कारण सूक्ष्म जगत, प्रकृति से लेकर पंच तन्मात्राओं तक के, और वहां से लेकर यहाँ पंच स्थूल भूतों तक, और पंचभूतों से लेकर नाना रूपों में रूपाकृत इस सृष्टि को वो विचारता है कि ये जगत
जो ये प्रकृति है, इससे निर्मित जो ये सृष्टि है, ये जो जगत है, ये स्वभाव से परिवर्तनशील है। जिन्हें में भाई बहन, जिन्हें में पति पत्नी, जिन्हें में माता पिता, जिन्हें में गाय भैंस बकरी, और जिन्हें में पशु पक्षी, जिनकी बनावट से, जिनकी सुंदरता से मेरा मन मोहा जा रहा है। ये जो रौनक भरा जगत है, ये जो आकर्षित करने वाले पदार्थ हैं, अंत तो गत्वा ये सारी जो वस्तुएं हैं, ये सब प्रकृति से परिनिर्मित हुई हैं। सब और जो चीजें बन रही हैं, वो सब भगवान की व्यवस्था से बन रही हैं, लेकिन ये सब परिवर्तनशील है। किसी की बनावट को देख करके सुखी होने या उसके सुख में इतना डूब जाने कि खुद के उद्देश्य को भूल जाने जैसा नहीं। क्योंकि जो आज इस रूप में आया है, कल वो इस रूप को खोकर दूसरे रूप में जाएगा। जो आज सुंदर है, वो चाहे कितना ही सुंदर हो, वो उस सुंदरता को खोकर कुरूपता में समाये। जैसे मिट्टी का ढेला रंग बदलता है, जैसे सूर्य उदित होता और अस्त होता है, जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं घटती और बढ़ती हैं, जैसे सागर की लहरें आती जाती उठती और अस्त होती हैं, जैसे पानी के बुदबुदे उठते हैं और मिटते हैं। तो इस जगत में जो भी वस्तु तत्व हैं, जो भी प्राकृतिक प्रकृति पांच भौतिक पदार्थों से निर्मित हुए हैं, वो सब बदलते रहेंगे, क्योंकि जगत पूरा परिणामी है। तो इस तत्व को जानकर, बदलती हुई वस्तुओं को देखकर, ये साधक जिसने अपने आत्मा को विश्व नियंता प्रभु से जोड़ लिया है, उस इस जगत को देखता है, इसकी चीजों को देखता है, इसमें जन्म लेने वाले, नए शरीरों को धारण करने वाले आत्माओं को देखता है, जन्म लेने वाले और मरने वाले जीवों को देखता है, और सबको देखता है, लेकिन उसकी मनोस्थिति स्थिर रहती है। वो कभी डगमग नहीं होती, उसकी समता अडोल होती है, बिन पैंदे के लोटे की तरह नहीं होती कि इधर की हवा के झोंके से उधर लुढ़क गया, उधर की हवा के झोंके से इधर लुढ़क गया। ऐसा नहीं कि रसना के स्वाद ने उसे खींच लिया, ऐसा नहीं कि संगीत के स्वर ने उसको मोह लिया, ऐसा नहीं कि किसी रूप ने उसको अपने बंधन में बांध लिया, ऐसा नहीं किसी सुगंध ने उसको अपनी पकड़ से जकड़ लिया, ऐसा नहीं किसी स्पर्श ने उसको अपनी मनोगत आध्यात्मिक आत्मस्तुति से विचलित कर दिया। ऐसा नहीं। जब परमात्मा तत्व की व्यापक और आत्म तत्व की और प्रकृति तत्व की जो वास्तविक यथार्थ स्वरूपता है, निजता है, और जो इसका परिणामीपन है, जो प्रत्येक चेहरा परिणाम से विभूषित है, वो परिणाम ही सुंदरता है और परिणाम ही कुरूपता है। बदलना जगत का, जगती की वस्तु मात्र का स्वभाव है। तो इस नियम को जान करके वो फिर कहीं पर मोहित नहीं होता, विषयों के बीच में जीता है, लेकिन वो
कीचड़ से खिले कमल की तरह जहाँ जन्म लेता है वहां भी जन्म लेकर उससे भी अलग अपने आप को कर लेता। तो ये तभी होता है जब ये साधक अपने आत्मा को उस परमात्मा के साथ भावना द्वारा जोड़ लेता है। इन सारे भावों को हृदय में रखें, इन भावों को अपना मार्गदर्शन बनाएं, इन भावों को महसूस करते हुए इन भावों के भाव में जरा जीवन को जीने का प्रयास करें। आइए, जो आसन लगाया है, जिस आलती पालती में आप बैठे हैं, उसी आलती पालती को स्थिर कर लीजिए। कुछ बदलाव की आवश्यकता हो तो बदल लीजिए। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा और सहज कीजिए। नेत्रों को बंद रखिए और पलकों को सहज कर दीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को गोद में रख लीजिए और पूरी देह को सीधा रखते हुए उसका भार पृथ्वी पर जाने दीजिए। और लंबे गहरे 3-4 लयबद्ध श्वास लीजिए। छोड़िए। श्वास के साथ भीतर देह के रोए रोए में अपने मन को पहुंचा दीजिए और आत्मा से स्वयं को देह की कोशिका कोशिका कण कण से जुड़ा अनुभव कीजिए। कण कण से जुड़ा अनुभव कीजिए। इतनी गहराई से, इतनी मीठी और मधुरता से श्वास लीजिए। श्वास में जीवन आ रहा है और परमात्मा श्वास के सहारे देह में प्राणों की ज्योति का ईंधन भेज रहा है। इस ईंधन से, इस श्वास से प्रेम कीजिए। श्वास से प्रेम इसलिए क्योंकि परमात्मा जीवन इसके सहारे भेज रहा है। ये जीवन का ईंधन भेज रहा है। श्वास को भीतर लेते लेते उसको फील कीजिए, अनुभव कीजिए और फिर पूरी देह में अपने अनुभव को फैला दीजिए। सारे शरीर को अनुभव, सब अंग प्रत्यंगों को शिथिल कर और देह के भीतर श्वास लेते छोड़ते हुए देह को अनुभव कीजिए। ओ, अब श्वास प्रश्वास के साथ अपने मन को दोनों कानों के अवकाश आकाश में लगाइए और भीतर से आती दिव्य नाद को सुने।
जो आपको और गहराई में ले जाएगी और प्रभु से जोड़ देगी, जो आपकी भावना में प्रभु के प्रति और आदर, सम्मान और उनकी महिमा का आभास पैदा करेगी। दिव्यनाद को सुनिए और भृकुटी में, मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश को देखिए। ओ, अब भीतर मानस में प्रभु के निज नाम सच्चिदानंद प्रभु के मुख्य नाम ओमकार का मानस जप आरंभ कर दीजिए। और उसका जो अर्थ है, सर्वरक्षक प्रभु सब ओर से हमारी रक्षा कर, उस भाव में चिंतन नहीं करना, ओमकार का मानस जप करना, पूरी देह में ओमकार की जबकि तरंगों को फैलते हुए पूरी देह को प्रभावित अनुभव करना, भृकुटी में दिव्य प्रकाश और दोनों कानों के आकाश से आती पूरी देह के भीतर से आती शरीर के अंदर के संगीत को, इस नाद को सुनना, बस इन्हीं में डूबे रहना और भगवान के नाम के जप को महसूस कर। अगले 5 मिनट इस प्रयोग को करें। ओ कीजिए।
ओम। इस प्रकार दिव्यनाथ को, दिव्य प्रकाश को और मानस में प्रभु नाम के जप को और हृदय में सर्वत्र व्यापक प्रभु की कृपाओं से जीवन की रक्षा को अनुभव करते हुए अब प्रभु का धन्यवाद करें। अपने मानस में आज के इस ध्यान के अभ्यास प्रयोग को, इसके अंतर्गत आई भावनाओं को हृदय में धारण कर मानस में चित्त में समाहित करें। अगला जो हमारा प्रयोग है उसमें विराट महान प्रभु ने जो जगत में मृत्यु को रचा है, उस मृत्यु का विराट स्वरूप का दर्शन है। विराट मृत्यु यानी विराट के द्वारा रची मृत्यु। उस कल्याणकारिणी मृत्यु का दर्शन करें। मृत्यु क्या है, उसका गुर, उसका रहस्य क्या है, प्रभु को क्यों जरूरत पड़ी मृत्यु को रचने की। मृत्यु मंगलकारी है या दुखदाई है, मृत्यु सुखदाई है या कष्टदाई है, मृत्यु आवश्यक है, अनिवार्य है, मृत्यु आखिर क्या, क्यों मृत्यु की जरूरत पड़ी। मृत्यु के उस महान स्वरूप को, जिसको भगवान विराट ने रचा है, उसको हम कल के प्रयोग में समझे। आज तो हमने उस मृत्यु की भूमिका बनाई है। उस विराट प्रभु ने जो जगत के प्रत्येक जीव को जिस मृत्यु से बांधा है, और मृत्यु केवल मनुष्य की ही नहीं, हर वस्तु जो परिणाम को धारण किए हुए हैं, वो सब मृत्यु में क्षण क्षण में समा रही है। उसके महान व्यापक स्वरूप को, विराट स्वरूप को, जो सारे ब्रह्मांड में व्यापक, उसको कल हम अनुभव करेंगे। अब भगवान का धन्यवाद करें। अपनी आत्मा, हृदय, अंतकरण, अपने पूरी देह को भगवान के प्रेम से भर के प्रभु का धन्यवाद करें। इस महान जीवन को देने वाले उस दाता का, इस जगत के निर्माता और संपूर्ण विश्व के विधाता, जीव मात्र के परम पिता और सबको सारे सुख देने वाले उस परम माँ का धन्यवाद करें। सबके बंधु, सबके सर्व सखा, सर्व मित्र परमात्मा का, उस प्रियतम अविनाशी का, जो हर घट में वास करता है, जीव मात्र को कल्याण के, सुख के संदेश देता है, सबको जन्म देता, जीवन भर पालन पोषण भरण पोषण करता और अंत में मृत्यु के द्वार से निकाल कर पुनः जीवन की शुरुआत में ले जाता।
उस दीन दयाल करुणा सिंधु भक्त वत्सल भगवान का भावपूर्ण हृदय से सराबोर होकर धन्यवाद कीजिए, आभार कृतज्ञता प्रभु के प्रति अर्पण कीजिए। ओ कीजिए। ओ इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब भीतर इस भाव के साथ अंतस जागरूकता को भीतर से बाहर देह के ऊपर देह के अंग प्रत्यंगों में ले आए। पूरे शरीर को अनुभव करें और शरीर दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें। फिर दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए हथेलियों की उष्णता को अनुभव करें। ओ अब शांति पाओ। शांति। ओ शांति। ओ शांति। ओ आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल कर। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामना। दयालु ईश्वर सबके हृदय में अंतःकरण में अपने ज्ञान का प्रकाश करे। जाने अनजाने भी कोई कुपथ पर न जाए, इस प्रकार सबके हृदय में अपने ज्ञान की ज्योत को जलाएं कि उसके प्रकाश में सब सुपथ पर वेद पथ पर वैदिक मार्ग पर चले। कृपालु भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। इति ओम।